बाबा का बुलडोज़र है। हाँ, उनका जो ये कहना है जो बाबा का बुलडोज़र है, ये सिर्फ़ मस्जिदों पे चल रहा है। तो उनका लोगों का यही डर है, क्या अज़गैब शहीद मस्जिद की तरह ही इसको रातों रात 20 मिनट में शहीद कर दिया जाएगा और इसका मलबा क्या उठा के ले जाया जाएगा। तो लोगों का यही कहना है कि जब रेलवे ही को आए 200 साल से कम हो रहा है, तो एक 200 साल पुरानी मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर कैसे हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अयान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ टुडे। पहले अज़गैब शहीद मस्जिद, फिर मस्जिद गंज शहीदा और अब बारी है पलंग शहीद मस्जिद की। जी हाँ, आप देख सकते हैं मैं अभी खड़ा हूँ उसी मस्जिद में जिसका नाम है पलंग शहीद मस्जिद। ये मस्जिद लगभग 200 साल लगभग 200 साल पुरानी है और प्रशासन और जैसा कि आप जानते ही हैं, इसी पास में ही काशी रेलवे स्टेशन है, तो उन लोगों का भी अब नोटिस इसमें एक बस तरीके से बस आने ही वाला है। बात यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है कि इस मस्जिद को भी ध्वस्तीकरण में लिया जाएगा। लेकिन एक बहुत जो बड़ी बात सामने आती है, ये मस्जिद लगभग 200 साल पुरानी है। हाँ, 200 साल पुरानी है और 200 साल पहले जब ये मस्जिद बनी थी, उस समय रेलवे यहाँ आई भी नहीं थी। उस समय रेलवे इंडिया में आई भी नहीं थी। तो लोगों का यही कहना है कि जब रेलवे ही को आए 200 साल से कम हो रहा है, तो एक 200 साल पुरानी मस्जिद रेलवे की ज़मीन पर कैसे हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में, इस मस्जिद में, कैमरामैन थोड़ा बैकग्राउंड को दिखाइए। इस मस्जिद में देख सकते हैं बहुत सारे तमाम मज़ार बने हुए हैं। एक नहीं, लगभग मैं गिन सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और भी बहुत सारे ये तमाम मज़ार बने हुए हैं। और ये सिर्फ एक मस्जिद ही नहीं, ये एक कब्रिस्तान भी है। जी हाँ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन इधर सामने दिखाइए। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक कब्रिस्तान भी है। यहाँ पे लोग दफन भी होते हैं और यहाँ मस्जिद के लिए नमाज भी अदा की जाती है। तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो मस्जिद 200 साल पुरानी मस्जिद है, इसको भी प्रशासन द्वारा अब डिमोलिश करने की प्रक्रिया की जा रही है। पहली मस्जिद जो, जैसा मैं आपको बता दूं, अज़गैब शहीद मस्जिद, वो भी कितने 100 साल पुरानी मस्जिद थी जो कि तोड़ दी गई। ये बिल्कुल बगल में ही, यहाँ से आपको दिखेगा भी, उस जगह अज़गैब शहीद मस्जिद थी और उसको भी शहीद कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। और फिर मस्जिद गंज शहीदा, जो अभी हाल ही में उसका तमाम तरीके कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। 1000 साल पुरानी मस्जिद पे पहले कुछ नोटिस चिपकता है, फिर कुछ नोटिस चिपकता है, फिर उस नोटिस को फाड़ दी जाती है। आप लोग मालूम ही होगा, आपने देखा ही होगा, मेरे चैनल्स पे भी वीडियो मस्जिद गंज शहीदा की मौजूद है। तो वो 1000 साल पुरानी मस्जिद, उस पर भी कंट्रोवर्सीज चल रही है। और अब बारी है पलंग शहीद मस्जिद, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ। और ये भी, इसको भी लोगों का कहना है लगभग 200 साल पुरानी ये मस्जिद है, पलंग शहीद मस्जिद। अब जो भी तमाम लोग हैं, हमने उनसे बात करी, लेकिन वो कैमरे के सामने नहीं आना पसंद कर रहे थे। उनका कहना है कि ये जो बाबा का बुलडोज़र है, हाँ, उनका जो ये कहना है जो बाबा का बुलडोज़र है, ये सिर्फ मस्जिदों पे चल रहा है। तमाम लोगों को एक डर भी है, जैसे अज़गैब शहीद मस्जिद, जो इसके जस्ट बगल में ही, अगर ये झाड़ियाँ ना होती तो मस्जिद दिख भी जाती। अज़गैब शहीद मस्जिद, इसके जस्ट बगल में ही उसको रातों रात शहीद किया गया था। हाँ, बिल्कुल रातों रात, लगभग 20 मिनट के आसपास में ही उसको शहीद कर दिया गया था। और उसका मलबा भी प्रशासन द्वारा प्रशासन द्वारा ले जाया गया था। और लोगों को ये भी डर है कि क्या वही बात इस मस्जिद के साथ भी होगी, क्योंकि जस्ट ये भी बिल्कुल बगल में ही है और प्रशासन का कहना है कि रेलवे की ये ज़मीन है, अब इसको खाली करना पड़ेगा। तो उनका, लोगों का यही डर है कि क्या अज़गैब शहीद मस्जिद की तरह ही इसको रातों रात 20 मिनट में शहीद कर दिया जाएगा और इसका मलबा क्या उठा के ले जाया जाएगा। अब लोगों का डर जायज़ है, क्योंकि अब प्रशासन का यही कहना है कि ये तो अवैध मस्जिद है, लेकिन 200 साल पुरानी मस्जिद अवैध कैसे हो सकती है, लोगों का कहना है। तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं, तमाम यहाँ पे पेड़ भी लगे हुए हैं, तमाम यहाँ में मज़ारात भी है, लोग यहाँ पे अपनी नमाज़ें अदा करते हैं, लोग यहाँ पे अपने जो भी धार्मिक कार्यक्रम है वो भी यहाँ किया जाता है।
जस्ट बगल में ही इसके सटे ही इसका ही एक कब्रिस्तान भी है जहाँ पे लोग दफन भी होते हैं। और अब प्रशासन ने इस कह दिया है कि ये जो है ये उनकी ज़मीन है, मतलब रेलवे की ज़मीन है, और रेलवे की ज़मीन है तो इसको जल्द से जल्द खाली किया जाए। अब आगे की कार्रवाई क्या होती है, प्रशासन क्या कहता है, इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तमाम एक एक खबर आपको मेरे चैनल पे दिखाई जाएगी।